ये है माइनक्राफ्ट का एक पीसफुल सा वर्ल्ड जहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि रात होते ही धरती के गर्भ से छुपे हुए डीमंस बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे इन डीमंस की जड़ है मूजान की भूत सूची। इस भाई के मरते ही सारे डीमंस खत्म हो जाएंगे। अब ऐसा ही एक डीमन होता है आकजा, जो कि मूजान के फेवरेट डीमंस में से एक है और आज मैं उसी का रोल प्ले करने वाला हूँ। अब आकजा अपनी ह्यूमन फॉर्म में बहुत कूल था। वैसे तो वो बस एक चोर था जो कि कई बार पकड़ा गया था, लेकिन कुछ साल ऑनेस्टी से ट्रेनिंग करने के बाद जब कुछ स्वॉर्ड डोजो वाले स्टूडेंट्स ने उसके बिलोवेड लोगों को पॉइजन कर दिया था, then he went on a rampage and annihilated 67 armed humans barehanded for revenge. लेकिन भाई की किस्मत थोड़ी फूटी थी। थोड़ी ही देर बाद मूजान जैक्सन को पता चल गया कि ऐसा कोई ह्यूमन कर सकता है। फिर बिना कंसेंट के उसे अपना बहुत सारा खून पिला दिया। उसके बाद आकजा बन गया एक बहुत ही पावरफुल डीमन। तो अभी मैं आकजा बन के आ चुका हूँ इस वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे अभी मैं एक गड्ढे के अंदर हूँ बिकॉज यहाँ पे हो रही है दोपहर, और दोपहर के अंदर अगर डीमंस बाहर जाएंगे तो उनका ऑमलेट कटलेट बन जाएगा, बेसिकली उबाल दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे डीमन स्लेयर्स का राजा महाराजा हमारे इंतजार में बैठा ही है अपने डीमन स्लेयर्स की फौज को लेके, ताकि मैं मर जाऊँ। एंड द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, मैं जितने ज्यादा डीमन स्लेयर्स को मारूंगा मुझे मूजान जैक्सन खुद उतना ब्लड देता रहेगा, उससे मैं अपना डिमोनिक पावर्स उतना बढ़ाता रहूंगा, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीमन स्लेयर्स को मैं मारूंगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं भी बनता जाऊंगा। लेकिन उन्हें मारने के लिए हमें थोड़ी बेसिक स्किल्स सीखनी पड़ेगी। उन स्किल्स से पहले हमें थोड़ा बेसिक फूड कलेक्ट करना पड़ेगा। उस फूड को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सामने मुझे एक विलेज दिख रहा है जिसके अंदर होंगे विलेजेस, उन्हें मार के मैं सिंपली फूड कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन ये सब हो पाएगा रात में। अरे अब मैं फाइनली बाहर आ सकता हूँ अपने बिल से। भाई साहब, एक तो इतने स्ट्रॉन्ग डीमंस को बिल में रखना बहुत ही फालतू बात है, लेकिन एक मिनट वो वहाँ पे एक डाकी है अपर रैंक 6। यहाँ पर इतने रैंडमली घूम रहे हैं अपर रैंक्स। भाई वहाँ पे एक और लोअर रैंक बंदा है और वहाँ लिटरली एक हाशिरा। ओ बेटे ये क्या हुआ ब्रो? वहाँ पे आकजा है, रियल वाला आकजा, मैं नहीं, मतलब मैं तो नकली हूँ। वो देखो रियल आकजा फाइट कर रहा है एक हाशिरा से, आई गेस। ब्रो मान लो कि बहुत ही ज्यादा जहर सी फाइट हो रही है और मैं अगर बीच में गया तो पता नहीं आकजा शायद मुझे भी मारेगा, लेकिन अगर मैं जा सकता तो मैं शायद हाशिरा को मार के काफी जल्दी ब्लड गेन कर सकता हूँ। एनीवेज यार, हम थोड़ा धीरे चल लेते हैं। विलेजेस को ही मार लेता हूँ मैं पहले, फूड ही कलेक्ट हो जाए वो बेटर है अपने लिए। इन डकोस्टे से विलेजेस को मारना बहुत ईजी होगा और मैंने अपनी ब्लड डीमन आर्ट वेस्ट कर दी फालतू में। एनीवेज वो तो रिचार्ज होती रहती है। ओके, मैं 1 हिट कर सकता हूँ विलेजेस को। डीमन होने का फायदा आई गेस आकजा के कपड़े ही इनफ है। एंड अभी मेरे को धीरे धीरे थोड़े बहुत ऐसे विलेजेस कलेक्ट करने हैं इन डीमन स्लेयर से बच के, बिकॉज अभी मैं फाइट नहीं लेना चाहता। और मैं सच बताता हूँ, ओ बेटे वहाँ पे कितने डीमन स्लेयर्स है, और भाई साहब सामने से टांजिरो कामड़ो चलता हुआ आ रहा है, मेन कैरेक्टर। इसकी हीनो कामे कागरा से मेरे को बिल्कुल फाइट नहीं करनी है, इसलिए मैं फालतू के डीमंस को ही पेलता हूँ। ऑलराइट, मेरे को भी अपना पहला डीमन स्लेयर मिल चुका है जो कि मर गया, बिकॉज यहाँ पे एक डीमन भी मेरी हेल्प कर रहा था इसे मारने में। ऐसी मारते मारते मैं अपनी ब्लड डिमोनिक पावर्स जो है उन्हें एनहांस कर पाऊंगा। अभी सूरज के पीछे एक बहुत ही बड़ी सी पहाड़ी है, यहाँ से बहुत तगड़ी आवाजें आ रही है और सामने एक हाशिरा है। ओ भाई, और सामने एक और हाशिरा की वो है शिनोबू है, लेडी शिनोबू। बस ये टांजिरो कामड़ो की अनकही अनऑफिशियल कुछ तो है। मेरे को भाई यहाँ से भागना पड़ेगा, इस वाले पहाड़ी पे बहुत ज्यादा तगड़े बैटल्स चल रहे हैं। ऑलराइट अभी मेरे को फालतू एक शिकार मिल चुका है। ऐसे छोटे मोटे डीमंस को ही पेलता हूँ अभी मैं, यही कर सकता हूँ। मेरी ब्लड डिमन आर्ट बहुत हुई। और भाई ये क्या फाइट चल रही है बेटे, ये तो बहुत ही तगड़ा है भाई। वहां पे लिटरली डूमा है अपर रैंक 2, वो अपनी क्रिस्टल आर्ट यूज कर रहा है। ओ डैम भाई, ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। खैर मैं जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतर के और छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स को मारता रहता हूँ, जिसके बाद मुझे मिल जाती है लोअर रैंक 6। अब ये सब मिलने के बाद रात में यहाँ पे बहुत ही तगड़ा कैड आया जा रहा था भाई, कसम से सब लगे पड़े थे लड़ने मरने में। वहां पे मैं उछलता कूदता जाता, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ कि मेरे को कोई कमजोर डीमन स्लेयर्स मिलते रहे जिन्हें मार के मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और भाई यहाँ पे क्या क्या चल रहा है भाई, ये डीमन था या डीमन स्लेयर था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। स्लेयर डीमन है, ये भी डीमन है। ओके बढ़िया, ये अपना अपर रैंक 1 होगा, नाम भूल गया मैं इसका, मून ब्रीदर। यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं, देखो भाई यहाँ पे अपने छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स, इन्हें पेलूंगा मैं बहुत ही तगड़े तगड़े आर्ट्स यूज करके। यहाँ से मुझे फूड मिलेगा तगड़ा। एंड अभी डे ब्रेक आने वाले तो मुझे जल्दी से जल्दी ये करना पड़ेगा। एंड अभी क्योंकि डे ब्रेक आ चुका है तो मेरे को यहीं पे वेट करना पड़ेगा, और अगले दिन मैं सीधा चला आता हूँ और एक्सप्लोरेशन करने इस वर्ल्ड का, जहाँ पे मुझे घंटा कुछ नहीं मिलता, फालतू के बायोम्स मिलते रहते, तो मैं वापस आ जाता हूँ घूम फिर के। एंड यहाँ पे लिटरली भाई डीमन स्लेयर्स के साथ नेजुको भी घूम रही है ऐसे ही, मतलब बिना टांजिरो के। मजा नहीं आता कि टांजिरो अपने पीठ पे लेके घूम रहा होता। क्या यहाँ पे मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी भिड़ती है इन डीमन स्लेयर्स से, और भाई क्या कूल एक्शन है इस मॉड के, अलग ही मजा आ रहा है। वो जहर सी औरत है जो जहर बनाती रहती है, एंड उससे मैं नहीं लड़ता। मैं छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स लाओ, छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स ऐसा। भाई 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 कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मुझे क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई 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 उधर
लोअर रैंक 1 बन चुका अभी मैं भाई साहब। बहुत इजी था ये तो, मतलब बहुत इजी भी नहीं था लेकिन ठीक है, बढ़िया था। अपर मून 1 भाई, ये वाना बंदा। एनीवेज यहाँ पे और भी काफी सारे डीमंस है, लेकिन मैं जरा देखना चाहता हूँ ये भाई साहब कर क्या रहे हैं। अरे है इसके पीछे वो भी है, वो अरे है ये कीचड़ का पहाड़ भाई साहब, क्या घटिया था ये बंदा भाई, यूनोना डीमन। अब मेरी डिमोनिक पावर थोड़ी सी और पावरफुल हो चुकी है, जो कि तुम्हें देख कर ही पता चल रहा होगा कि मेरी स्पीड बढ़ चुकी है एंड मेरी स्ट्रेंथ भी। अब मैं लिटरली वन शॉट कर रहा हूँ कई सारे डीमन स्लेयर्स को, और डे ब्रेक आते आते मैं मरते मरते बचाऊं। अभी अगर मैं मरा तो बाय द वे मैं बता दूं कि मेरी ब्लड डीमन आर्ट भी चली जाएगी, जिसके बाद रीस्टार्ट करने का कोई फायदा तो होगा नहीं। और भाई साहब मुझे वाटर स्टाइल डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड मिली है, जिस स्वॉर्ड को मैं एक्चुअली यूज कर पा रहा हूँ एक डीमन स्लेयर की तरह। आई डोंट नो हाउ दैट इज पॉसिबल, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है भाई। मैं इसमें काफी सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स यूज कर सकता हूँ बिना किसी नॉलेज के, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्गर डीमन स्लेयर बनने के लिए डीमंस को मारना पड़ेगा, तो मैं वो सब नहीं करने वाला ऑब्वियसली। यहाँ पे डीमन होके डीमन स्लेयर भी बन सकते हो। अब देखो अपर रैंक 6 बनने के लिए मेरे को एक हाशरा को मारना पड़ेगा, या फिर किसी अपर रैंक को चैलेंज देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ब्लडी बैटल। तो मेरे हिसाब से हाशरा को मारना ज्यादा आसान होगा अगर मैं कई सारे डीमंस को एक जगह इकट्ठा कर लूँ। अकेले तो मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं ले पाऊंगा, जहां तक मुझे अपनी स्किल से भरोसा है। फिलहाल यहाँ पे हो चुकी है बारिश, और बारिश के अंदर सूरज नहीं दिखता, इसका मतलब है कि मैं एक डीमन खुलेआम घूम सकता है। वहाँ पे रियल आगे है, उससे नहीं भिड़ूंगा मैं बिल्कुल भी। भाई चलते चलते रियल वाला आगे जाके दिख जा रहा है एक तो। ऑलराइट, अभी मेरे आसपास कुछ डीमन स्लेयर्स मारे जा रहे हैं, यानी कि डीमंस भी होंगे इधर उधर। मैं उसी विलेज के पास घूम रहा हूँ, ये माइस भी हैं साउंड आशरा के। ऑलराइट, यहाँ पे डीमंस तो बहुत है, डीमन स्लेयर्स बिल्कुल कम है। तो वापस उसी पहाड़ी पे आ चुका हूँ। इस बार मैं थोड़ी फाइट लेने की कोशिश करने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या, ओ बेड डैम, इन्होंने एक लात में पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया मेरे को। ब्रो यहाँ पे डीमंस तो बहुत सारे, लेकिन स्लेयर्स भी उतने ही है, तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे फाइट ले पाऊंगा। कोई डकोस प्लस डीमन स्लेयर दिखा दो ना यार, जो मतलब हाशिरा भी हो और मर भी जाए। ऐसे चिंती चिंदियों को तो मैं पेल रहा हूँ बिना। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, पता है मेरे को अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करनी पड़ी। इनका स्ट्रेंथ लेवल पता नहीं चलता है डीमन स्लेयर्स का, बस ये प्रॉब्लम है। खैर, अब जब मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था और ढूंढ रहा था कोई डीमन स्लेयर मारने के लिए, तभी मुझे मिल जाती है म्यूविन ट्रेन, जिसके आसपास भाई साहब कहर मचाने वाली फाइट चल रही थी। जैसे मैं म्यूविन ट्रेन को अंदर से डिस्कवर करता हूँ थोड़ा बहुत, वहाँ पे मुझे दिख जाता है विंड हाशिरा। भाई सबसे ज्यादा सटकी हुई बुद्धि वाला हाशिरा मिल चुका है मेरे को सीधा, और मेरे को लड़ना भी नहीं आता। मजे की बात ये है, ये बंदा मुझे जो उड़ा उड़ा के पेलता है भाई, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आता कसम से। ओ भाई, ये बंदा मुझे सांस भी नहीं लेने दे रहा है। मैं इससे फाइट करते करते रियल लाइफ में ना मर जाऊँ। और मैं कसम से सोच रहा था कि मैं अपने कई सारे डीमंस को बुला के एक हाशिरा मरवा दूंगा। ये तो कई सारे स्लेयर्स आ चुके हैं भाई, ये मेरे को ही मार देंगे। काफ़ी देर के बाद मुझे अपनी औकात समझ में आती है और मैं भाग जाता हूँ इस विंड हाशिरा से थोड़ा दूर, बिकॉज मैं मर जाऊंगा भाई। कम ऑन, हूँ तो एक डीमन ही ना। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने इसे पेला नहीं, पेला तो मैंने बहुत अच्छा था, बट इसने ज़्यादा अच्छा पेला। एंड इन भाई साहब की हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे विचित्र प्राणी आ चुके थे, और ये स्नेक वाला क्या सीन चल रहा था मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए अब मेरा भागना ही सही था। लेकिन ये सब करने के बाद म्यूविन ट्रेन के बाद वापस आता हूँ। यहाँ पे मुझे कई सारे डीमन स्लेयर्स दोबारा दिख रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इनमें से किसी को भी मार नहीं पाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अभी भी लोअर रैंक 1 ही हूँ। एंड भाई साहब यहाँ पे बैटल चल रहा है पर रैंक 4 का म्यूविन ट्रेन के साइड में। इसकी आवाज़ें इतनी खतरनाक है कि बहुत दूर दूर तक आ रही हैं। अब मैं एक और पूरा दिन बिताता हूँ रात का इंतजार करते करते, और रात होते ही थोड़ा देर आगे जाने के बाद मुझे मिल जाता है रेनगोकू, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। एंड अब मेरी उससे होने वाली है फाइट, और ये जाट बुद्धि सीधा मेरे से लड़ने आ जाता है। एक बहुत डरती बढ़ती फाइट होती है, और उसके बाद रेनगोकू फाइनली मेरे को मारने के सपने देख के मर जाता है। भाई ये क्या भद्दा मॉड है, रेनगोकू ऐसे मैं अपने आप को कुछ खराब भी नहीं बोल सकता, लेकिन कैसे मर गया भाई? लोअर रैंक 1 हूँ मैं, वो अपर 3 की छाती फाड़ के बैठा था। बकवास मॉड है, मत खेलो। वेल एनीवे, इसे मारते ही मैं सीधा अपर रैंक 6 और अपर रैंक 5 बन गया। मतलब रेनगोकू की पावर इतनी है कि वो 2 अपर रैंक मजे में ले जाता है। दैट इज गुड, तो अच्छा हुआ इस मॉड में। वेल एनीवे, मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि रेनगोकू काफी कमजोर दिखाया गया है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और सामने जो तुम ये स्ट्रक्चर देख रहे हो बड़ा सा, ये और कुछ नहीं बल्कि उबुयाशी की मैंशन ही है। और अभी मैं यहाँ पे
खुलेआम घुसने वाला हूँ। वेल एनीवे, ओबियाशी मेंशन के सामने मुझे दिखता है एक प्यारा सा डीमन आकाजा दोबारा फिर से, और उस पर तुरंत ही अटैक हो जाता है टोकीटो का, 14 साल का सबसे खतरनाक डीमन स्लेयर। जब आकाजा और टोकीटो की बहुत ही ज्यादा तगड़ी भिड़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनका फायदा उठाऊं और मैं फाइनल किल कर लूं कि मैं और भी तगड़ा पर रैंक डीमन बन पाऊं। तो टोकीटो को मारते हैं मैं और मेरा दूसरा रूप मिलके, और काफी लंबी चौड़ी बुद्धि खराब करने के बाद टोकीटो मरता है और मैं बन जाता हूँ अपर रैंक 3। काफी कूल बात है ये। हालांकि मैं अकेले नहीं मारा, लेकिन मुझे तो ब्लड से मतलब है ना। तो अगर अब तुम ध्यान से ध्यान दो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी स्पीड और पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और अब मैं सीधा जा रहा हूँ ओबियाशी की मेंशन के अंदर। भाई यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक लग रखे हैं एंट्रेंस पे ही, और ये पर्दे वर्दे हैं कुछ फालतू के। आई गेस मैं इन्हें तोड़ सकता हूँ, खोल तो नहीं सकता, और ये काफी ज्यादा सजाई हुई है, बढ़िया। वेल एनीवेज, इस ओबियाशी की मेंशन के अंदर ओबियाशी की तो नहीं था, लेकिन उसके काफी सारे डीमन स्लेयर्स थे जिन्हें मारता रहता हूँ मैं और बन जाता हूँ अपर रैंक 2, which is pretty amazing। जिसके बाद मैं बाहर जाके और भी ज्यादा डीमंस मारता हूँ और मारता ही जाता हूँ। जिसके बाद मैं वापस जाता हूँ ओबियाशी की मेंशन पे, और वहाँ मेरी लड़ाई होती है इनोस्के से। देखो अपर रैंक 1 से तो मैं फाइट नहीं ले सकता, ऑब्वियस रीजन, लेकिन इनोस्के को तो फेल ही सकता हूँ। भाई ये वाला मॉड बहुत ही अमेजिंग था, इससे खेलने में काफी ज्यादा मजा भी आया। आई वुड प्रेफर कि मैं कोई डीमन स्लेयर बन के खेलूं, लेकिन अभी आकाजा थोड़ा ज्यादा ही कूल बनना था तो मैंने सोचा डीमन ही बन लेते हैं। लेकिन फिर भी काफी टाइम लगेगा मुझे मूजान की वोट सूची को आने में। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।